नमस्कार मित्रों। आज अपन SAC, ABC और AFC का अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहले अपन ABC को लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ABC क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत। देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत कैसे निकालते हैं अपन? कुल परिवर्तनशील लागत में यानी कि वस्तु की मात्रा का भाग देकर के कुल परिवर्तनशील लागत में अगर वस्तु की मात्रा या कह दीजिए उत्पादन की मात्रा का भाग देकर के अपन औसत परिवर्तनशील लागत निकालते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत को वस्तु की कुल उत्पादन मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है। अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत इक्वल टू कुल परिवर्तनशील लागत अपॉन उत्पादन की मात्रा, या ABC औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है? ABC इक्वल टू TVC अपॉन Q। यहाँ पर TVC तो क्या है? कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, कुल परिवर्तनशील लागत है, और Q का है यह वस्तु की उत्पादन की मात्रा है, और ABC है ही आपकी औसत परिवर्तनशील लागत। तो ABC इक्वल टू क्या हो गया? TVC अपॉन Q। इस प्रकार यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत ABC उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होती है। यानी कि प्रारंभ में कुछ सीमा तक ABC वर्तमान प्रतिफल के कारण घटती है, परंतु न्यूनतम बिंदु के बाद उत्पादन बढ़ने पर ह्रासमान प्रतिफल नियम के कारण बढ़ती है, और ये अंग्रेजी के अक्षर U आकार की होती है। अंग्रेजी का जो अक्षर U होता है उसके आकार की होती है। इसका अपन डायग्राम भी देख सकते हैं। यानी कि डायग्राम में उत्पादन की मात्रा लेते हैं नीचे क्षैतिज अक्ष और लंबवत अक्ष पर ABC को लिया गया है, और इसका जो डायग्राम है वो U आकार का, अंग्रेजी का जो अक्षर U आकार का होता है। ये थी आपकी ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब आप आइए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC, औसत स्थिर लागत। देखिए, औसत स्थिर लागत यानी कि कुल स्थिर लागत TFC में वस्तु की मात्रा का भाग देने से प्राप्त होती है। औसत स्थिर लागत कैसे प्राप्त होती है? यानी कि TFC में अगर उत्पादन की मात्रा का वस्तु की मात्रा का भाग देते हैं तो प्राप्त मान औसत स्थिर लागत का होता है। अर्थात औसत स्थिर लागत उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत है। ये उत्पादन बढ़ने पर लगातार घटती जाती है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा के बढ़ते जाने पर यह अधिक इकाइयों पर फैल जाती है, लेकिन ये कभी जीरो यानी शून्य नहीं हो सकती। ये कभी शून्य नहीं हो सकती है। अर्थात AFC वक्र बाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसके दोनों किनारे दोनों अक्षों के समीप होते हैं, लेकिन अक्षों को छूते नहीं हैं। AFC वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत समान बनी रहती है। AFC जो वक्र है उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है कि कुल स्थिर लागत समान बन रहती है, इसलिए इसकी जो आकृति है, अर्थात AFC की आकृति कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है। एक आयताकार अतिपरवलय की तरह इसकी आकृति होती है। औसत स्थिर लागत यानी कि कुल जो स्थिर लागत है उसमें उत्पादन की मात्रा का भाग दे दिया जाए तो औसत स्थिर लागत आएगी। अर्थात औसत स्थिर लागत इक्वल टू कुल स्थिर लागत अपॉन उत्पादन की मात्रा, या AFC इक्वल टू TFC अपॉन Q, जहाँ TFC तो क्या है? वो कुल स्थिर लागत है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, और Q क्या है? यानी कि उत्पादन की मात्रा है। तो TFC में Q का भाग देने पर AFC का मान प्राप्त होता है। इसका डायग्राम भी बना करके इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके डायग्राम में यानी कि नीचे उत्पादन की मात्रा और लंबवत अक्ष पर AFC को लेते हैं, और ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है,
और इसकी आकृति है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है। अब आप आइए एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट या इसको SAC भी कहते हैं, अल्पकालीन औसत लागत या औसत लागत, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, तीनों एक ही चीज़ है। इसको औसत कुल लागत भी कहते हैं, अल्पकालीन औसत लागत भी कहते हैं और औसत लागत भी कहते हैं। औसत लागत कुल लागत में वस्तु की मात्रा का या वस्तु की इकाइयों का भाग देने से प्राप्त होती है। इसे अल्पकालीन औसत लागत SAC भी कहते हैं। और यह औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत के जोड़ के बराबर होती है। यानी कि SAC क्या होती है? SAC इक्वल टू AVC प्लस AFC। AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, इन दोनों का जोड़ SAC के बराबर होता है। तथा SAC मूल बिंदु से STC पर खींची गई सीधी रेखा का ढाल भी होती है। SAC क्या होती है कि मूल बिंदु से STC वक्र पर खींची गई सीधी रेखा का ढाल भी होता है, जो आगे जाकर के अपन इसको बताएंगे। प्रारंभ में अब देखिए इन वक्रों का अगर अपन अध्ययन करें तो प्रारंभ में AVC एवं AFC दोनों के घटने के कारण SAC या ATC यानी कि TC टोटल कॉस्ट कर्व भी टोटल कॉस्ट कुल लागत भी घटती है। तथा जब AVC वक्र ऊपर को बढ़ना प्रारंभ करता है परंतु औसत स्थिर लागत AFC तेजी से नीचे गिर रहा होता है, तो SAC या TC का नीचे गिरना जारी रहेगा। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में AFC वक्र में गिरावट AVC वक्र में वृद्धि की तुलना में अधिक होती है। ये क्या हुआ? अब आगे और देखिए, यानी कि प्रारंभ में AVC एवं AFC दोनों के घटने के कारण क्या होता है कि SAC वक्र भी घटता है। जब AVC वक्र बढ़ना प्रारंभ करता है तो SAC वक्र गिर रहा होता है, क्योंकि AFC वक्र नीचे की ओर गिर रहा है। अर्थात जब AFC वक्र में गिरावट की दर AVC वक्र के बढ़ने की दर से अधिक होती है तो SAC वक्र घटता जाता है, परंतु जब AFC वक्र में गिरावट की दर AVC वक्र में बढ़ने की दर से कम होती है तो SAC वक्र भी बढ़ने लगता है। इसलिए SAC वक्र की जो आकृति है, इसलिए SAC वक्र भी क्या होता है कि यू आकार का होता है। अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह इसकी आकृति होती है। इनका एक साथ अपन डायग्राम बना सकते हैं, एक ही डायग्राम इनको दिखा सकते हैं, यानी कि SAC को, AVC को और AFC को। और ये तीनों ही क्या होते हैं, यानी कि देखिए इसमें SAC और AVC ये दोनों तो होते हैं यू आकार के, और AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह की आकृति होती है। और अब आप लेते हैं सीमांत लागत। देखिए सीमांत लागत को अपन लेंगे मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत के नाम से जाना जाता है। अर्थात सीमांत लागत का मतलब होगा कि उत्पादन में इकाई वृद्धि करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होगा उसको सीमांत लागत कहते हैं। और ये भी दो प्रकार की होती है यहाँ, एक तो अल्पकालीन सीमांत लागत जिसको तो SMC बोलते हैं, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, एक दीर्घकालीन सीमांत लागत जिसको LMC बोलते हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब पहले अपन अल्पकालीन सीमांत लागत की चर्चा करेंगे। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट यानी कि SMC कैसे निकालते हैं अपन, डेल्टा STC अपॉन डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा Q। यानी कि STC कहने का मतलब है कि उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि करने से कुल
यानी कि अल्पकालीन कुल लागत में जो परिवर्तन होगा वो एसएमसी के बराबर होगा, अर्थात उसको एसएमसी बोलेंगे। अर्थात उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है या जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं, एसएमसी कहते हैं। और ये एसएमसी होती है डेल्टा एस टी सी अपॉन डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा टी वी सी अपॉन डेल्टा क्यू। और इसकी आकृति एसएमसी की आकृति भी क्या होती है कि अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है।